बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हमारे किचन में कोई रेसिपी बनने नहीं जा रही है। आज हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे किचन से रिलेटेड। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1 शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। ये है हमारे रोटियों के जो रुमाल होते हैं ना, तो वो हम बाज़ार से लेके आते हैं, तो वैसे यूज़ ना करें उनको ना। सबसे पहले हमने इस तरह करना है कि उनको ना सिलाई लगानी है साइडों से, क्योंकि धागे निकल आते हैं, ख़राब हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो कुछ इस तरह होता है कि ना बाज़ार से भी इनकी बेबी पीको वगैरह साइडों से या पीको करवा लो, वो भी हो जाती है। लेकिन घर में ला के ना हम इनको अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं इस तरह, तो ये धागे नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नीट हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो मैंने भी 2 रुमाल लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने इनको सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अगला काम हमने क्या करना है कि हमने रुमाल को ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत खतरनाक से केमिकल लगे होते हैं, कलर वगैरह करते हैं। तो फिर हमने ना सबसे पहले इनको धो लेना, सर्फ डाल के ना इनको अच्छे से धो लेना है, मसल मसल के धोना है, साफ करना है और इसको अच्छी तरह खुश्क करके ना फिर इसको फोल्ड करके रख देना, फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये अच्छी टिप है आपके लिए, बड़ी हेल्पफुल साबित हो गई। दूसरी टिप जो है ना, वो बहुत ही इजी है और बहुत ही आम है। तो ये देखें, इस तरह हमारे पास जो आलू होते हैं ना, हम उनको धोते हैं। ये नए आलू जो आते हैं ना, तो इनको धो लेते हैं, तो इनके ऊपर से बारीक सा छिलका होता है, वो उतर जाता है। कुछ देर इनको डिप करके रखेंगे ताकि मट्टी वगैरह जो अच्छे से ना साफ हो जाए, ऊपर से उतर जाए। तो अच्छे से मसल मसल के इसको साफ कर लगे, मट्टी वगैरह सारी साफ करनी है। उसके बाद फिर हमने इनको छीलना है। किस तरह छीलना है देखें, ये आधा घंटा मैंने इसको रख दिया था, तो इसके ऊपर से मट्टी ना आराम से उतर रही है। तो इस तरह मट्टी सारी उतार देंगे और ये मट्टी जो है ना, इसको उतारने के बाद फिर हम इसको अच्छे से छीलेंगे। तो बस इस तरह करके ना सारे साफ कर लेंगे। अगर आपने बॉयल करना है तो आप वैसे ही बॉयल कर सकते हैं, इस तरह मट्टी वगैरह अच्छी तरह इसको धो के साफ करके। और अगर आपने इनको छीलना है तो छीलने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, ये देखें साफ कर लिए मैंने, इस तरह हो गया है साफ अच्छे से। तो अब ना इनका छिलका बिल्कुल आराम से उतर रहा है। तो ये नए आलू जो होते हैं ना, इनका छिलका उतारना बहुत ही आसान होता है। तो मेरे पास ये स्कॉच ब्राइट है, तो ये मैंने ना अलहदा एक रखा हुआ है सिर्फ आलूओं को साफ करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना आलूओं को, तो इसके साथ ना जल्दी साफ हो जाते हैं। इस तरह बस रगड़ के साफ करेंगे, बारीक सा छिलका ऊपर से उतर जाएगा और आलू हमारे ना बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो ये रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली है। ये टिप इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो बस आपने इस तरह करना है कि एक अलहदा रखना है। ये स्कॉच ब्राइट जो है स्टील का ना, वो आपने इसको आलूओं को धोने के लिए ना आपने एक अलहदा बर्तन धोने वाला आप ये इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ तो वैसे चिकनाई वगैरह लग जाती है। तो इस तरह बस इसके साथ ना अच्छी तरह साफ करेंगे। ये देखें, इसका छिलका बिल्कुल साफ हो गया है और इतना छिलका इतना उतरा भी नहीं है, क्योंकि ये नए आलू होते हैं। दूसरे जो आलू होते हैं ना, उनको तो हम छील लेते हैं, मोटा मोटा छिलका उनका उतार लेते हैं। तो ये जो होते हैं ना नए आलू होते हैं, इनका छिलका आराम से रिमूव हो जाता है। तो इसका यही तरीका है। इसके साथ ही हम हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होते, कलर हाथों को लग जाता है ना, तो हाथ भी ख़राब नहीं होते, इस तरह बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह करती होती हूँ साफ़ इनको, जो नए आलू होते हैं। तो इस तरह एक एक करके इनको साफ़ कर लेंगे पानी से अच्छी तरह। ये मट्टी वगैरह उतर गई है और अंदर से कुछ रह गया है, तो फिर उसको ना आप नाइफ़ के साथ इसको काट के साफ़ कर लें। तो ये देखें हमारे आलू साफ हो गए हैं और इतना छिलका भी नहीं उतरा, ज़ाया भी नहीं हुआ। देखें बिल्कुल पानी सा है और अंदर से ये। तो अच्छा, टिप नंबर 3 आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें, ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, बहुत ही आसान है। और देखें, ये इस तरह के जो पतीले होते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर मैं पानी वगैरह बॉयल करती थी, तो ये बहुत ब्लैक हो गया है। तो अब इसको साफ़ करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी रेत ली है, मोटी मोटी रेत होती है। अच्छा, ये लिए, थोड़ा सा सर्फ लिया है, इसके अंदर डालेंगे और बस कोई चीज़ नहीं डालेंगे। तो ये ना बहुत ही ख़राब हो गया अंदर से भी, क्योंकि पानी जब बॉयल करते हैं ना, जब राइस बॉयल करें या कोई वैसे पानी बॉयल करना हो, तो फिर ये ना अंदर से ख़राब हो जाता है। जो सिल्वर के होते हैं ना बर्तन, वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको मांजना चाहिए अच्छी तरह। तो रगड़ रगड़ के साफ़ करें तो फिर ही साफ़ होंगे। तो देखें, मैंने स्टील का स्कॉच ब्राइट ले लिया है, थोड़ा सा पानी डाला है, सर्फ डाला है और रेत डाली है और कुछ नहीं डाला। बस इसका हाल ही ये है कि इसको ना हमने इस तरह रगड़ रगड़ के साफ करना है अच्छी तरह। 10 मिनट लगेंगे, तो ये इजीली अच्छे से साफ हो जाएगा। तो अंदर से ये है ना, नीचे से भी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखें नीचे से बहुत ही ख़राब हो गया है, कितनी दफ़ा मैंने इसके अंदर पानी तो ये ना गैस वाला जो चूल्हा होता है ना, ये भी धुआं देता है, तो इसके साथ ना ये ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैंने इसको ना लकड़ी वाले चूल्हे पर भी रखा था, तो उसका धुआं भी लग गया, तो इस तरह ये ज़्यादा ब्लैक हो गया है लकड़ी के ऊपर। तो फिर इसके साथ भी ये धुआं इसका बहुत ज़्यादा लग गया है। तो फिर इसको ना मैंने सोचा आज ही इसके साथ इसको साफ़ करती हूँ और देखें क्या हश्र हो गया है इसका। तो आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। तो इसको मसल मसल के हाथ के साथ साफ़ करेंगे, इसके ऊपर ना ग्लव्स की कोई नहीं है, ग्लव्स लगाएंगे तो फट जाएगा। तो बस आपने अपने हाथ का इस्तेमाल करना है और इस तरह मसल मसल के हाथ को इसको बर्तन को साफ़ करना है हाथ के साथ। तो बाद में हाथ को अच्छे से साफ़ कर लिए तो साफ़ हो जाएंगे, ख़राब नहीं होते। बस आपने ये करना है कि आपने ना बस इसको अच्छे से इस तरह रेत लगा के ना मसल मसल के साफ़ करना है सारा। तो ये सारा साफ़ हो जाएगा, अंदर अंदर से भी साफ़ हो जाएगा, ऊपर से भी। देखना 100% इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये टिप तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत ही ये हर घर का मसला होता है, क्योंकि बर्तन खाना पकाते वक्त तो बर्तन ख़राब हो ही जाते हैं। तो बाद हम ना उनको साफ़ कर लें अच्छे से, तो इतना अच्छा लगता है कि बर्तन को साफ़ सुथरे हो ना, तो फिर खाना बनाए तो मज़ा आता है। तो देखें ये मैंने ना अच्छी तरह साफ़ किया है, इसको पानी निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया है। एक दफ़ा साफ़ करने से तो ऊपर से भी मैं आपको पानी डाल के दिखाती हूँ पहले कैसा था और अब देखें इसको किस तरह हो गया। तो बस ये आपकी मेहनत का और ताकत का कमाल है कि अपने हाथ के साथ इसको अच्छी तरह साफ़ करें। और मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ रेत और सिर्फ थोड़ा-सा डाल के ना उसके साथ मैंने साफ़ किया है, तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है। तो बस थोड़ी-सी मेहनत की बात है, एक दफ़ा और लगाएँगे तो ये बिल्कुल ही चमक जाएगा। तो वैसे पहले से बहुत साफ़ हो गया है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है। तो आज की मेरी छोटी-सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख़्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।